बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करने के लिए 7 ऐसे तरीके बता रहे हैं जिन पर अमल करके आपको इस तकलीफ देह बीमारी में यकीनन वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा और इस बीमारी के इलाज के सिलसिले में आपको काफ़ी आसानी महसूस होगी। जोड़ों का दर्द यकीनन एक मूज़ी और तकलीफ देह मर्ज़ है जो किसी एक्सीडेंट, लंबी बीमारी या बढ़ती हुई उम्र के नतीजे में हो सकता है। अगर ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो जोड़ हरकत करना छोड़ देते हैं और बाज़ औक़ात हड्डियाँ भी टेढ़ी हो जाती हैं। इस बीमारी के इलाज के सिलसिले में हम पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे तरीके बता रहे हैं जिन पर अमल करने से आपको इन दर्दों में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। हल्दी का इस्तेमाल। जोड़ों के दर्दों की तकलीफ से निजात के लिए हल्दी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हर्ब है। ये अपने अंदर दर्द ख़त्म करने की बेहतरीन सलाहियत रखती है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और अपने अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात रखती है जो जोड़ों के दर्दों में आराम देने के अलावा आपके जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी ज़ख्मों का इलाज भी करती है। हल्दी पट्टों की तकलीफ से निजात के लिए भी एक बेहतरीन रेमेडी है। इसे आप सालन में डालें, सलाद पर छिड़क कर खाएं या गर्म दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें तो जोड़ों के दर्दों में अफाका होगा। लौंग का इस्तेमाल। अगर आप जोड़ों के दर्दों से परेशान रहते हैं तो लौंग का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। लौंग में यूजनल नामी एक केमिकल पाया जाता है जो उस जिस्मानी अमल पर असरअंदाज होता है जो जोड़ों के दर्दों को बढ़ाता है। एक जदीद तहकीक के मुताबिक लौंग में अल्लाह ताला ने ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल किए हैं जो हड्डियों के कमज़ोर होने के अमल को सुस्त कर देते हैं। यानी लौंग का बाकायदगी से इस्तेमाल आपकी हड्डियों को ज़्यादा उम्र तक मजबूत और सेहतमंद रखता है। इस मकसद के लिए रोज़ाना 1 चाय का चम्मच लौंग का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अदरक की चाय का इस्तेमाल। अदरक का इस्तेमाल भी जोड़ों के दर्दों में बहुत फ़ायदा देता है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात आर्थराइटिस के मरीजों के लिए तर्याक का काम करती हैं। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक अदरक के अंदर ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो जोड़ों के दर्दों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अदवियात का असर बढ़ा देती हैं। अदरक से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे बारीक पीस कर अपने सालन या सलाद पर छिड़क कर खा लें। इसके अलावा अदरक के चंद छोटे टुकड़े लेकर इनको पानी में उबाल लें और ये कहवा पी लें। इस ड्रिंक का बाकायदगी से इस्तेमाल जोड़ों के दर्दों में वाज़ेह कमी का बाइस बनता है। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल। सब्ज़ चाय हमें बहुत से तिब्बी फ़ायदे देने के साथ साथ जोड़ों की सूजन और दर्दों में इफाका देती है। एक तहकीक के मुताबिक ग्रीन टी में पॉलीफेनोल नामी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो पट्टों की तकालीफ को कम करते हैं और हड्डियों की शिकस्तोरीख के अमल में कमी लाते हैं। लिहाजा इन तकालीफ में मुब्तला अफराद रोज़ाना 2 से 3 कप ग्रीन टी पीने की आदत यकीनी बनाएं। कैल्शियम वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी दूसरे मसाइल के साथ साथ हड्डियों की कमज़ोरी और जोड़ों के दर्दों का बाइस बन सकती है। एक बालिग इंसान के लिए रोज़ाना 1000 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम का हुसूल ज़रूरी होता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्दों की शिकायत रहती है उन्हें चाहिए कि दूध और उससे बनी मसनूआत मसलन दही और पनीर का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां कैल्शियम के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया हैं। जिनमें कैल्शियम वैसे तो दूध से कम होता है मगर ये जिस्म में बआसानी जज़ब हो जाता है। लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन बिलाशुबा कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। किंग्स कॉलेज लंदन की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी रोज़मर्रा की डाइट में लहसुन इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा उम्र तक मजबूत रहती हैं और वो लोग जोड़ों के दर्दों से महफूज रहते हैं। आर्थराइटिस यानी जोड़ों के मरीजों के लिए लहसुन की मदद से एक बेशकीमत नुस्खा हाजिर है। 2 जुए लहसुन लेकर इन्हें कूट लें और दूध में उबाल लें। इस दूध को 15 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दें और इसके बाद दूध को छान कर पी लें। इंशाल्लाह आपको इफाका होगा। सूरज की रोशनी में बैठना। दोस्तों, जोड़ों के दर्दों की एक वजह जिस्म में विटामिन डी की कमी भी होती है। माहिरीन के मुताबिक जिस्म में विटामिन डी की सतह को मामूल पर रखना हड्डियों और जोड़ों को नुकसान से बचाता है। अपने जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में रहना इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा दूध और उससे बनी दीगर मसनूआत भी विटामिन डी की हुसूल का बेहतरीन ज़रिया हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी आज की इस वीडियो से आपकी रहनुमाई हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।